सर्वसिद्धिभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणो वृक्षावृतं सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्वासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितमा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयंसां परिवर्धकं धर्मसम्मतकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारणं शास्त्रं श्रीग्रन्थनामधेयं छडाला अस्य मुलगुणकथाला सर्वज्ञदेवा तदुत्तरगणकथाला सा श्रीगणधरदेवा तेषां चनुसारसारमासाद्य श्री पंडित दौलतरामजी विरचितं ग्रंथमिदं मंगलं भूयात्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं मंगलं गौतमगुणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय हो। मूलनायक 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान की जय। आदि ब्रह्मादि पुरुष ऋषभनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घोर तपस्वी समाधि सम्राट चारित्र चक्रवर्ती योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक आचार्य श्री शांतासागर मुनि महाराज की जय। संत श्रवणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर महाराज की जय। महामेधावी महाश्रमण अभिज्ञानोपयोगी प्रज्ञाश्रमण चर्याश्रमणी पट्टाधीश शांत मूर्ति मम गुरुदेव आचार्य श्री विश्वसागर महाराज की जय। अभिज्ञानोपयोगी श्री सारस्वत सागर महाराज की जय। शांत मूर्ति जैन सागर सिद्धसागर महाराज की जय। 3 काम 9 करोड़ मुनीश्वर की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैन धर्म की जय। तो धर्मप्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के तीर्थ में रहते हैं। वर्धमान स्वामी की पीयूष ध्वनि जो दिव्य ध्वनि जगत कल्याणी है, यह सर्वज्ञ वीतराग नमो सुशासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। तो हमारा छेड़ाला ये ग्रंथ का स्वाध्याय चालू है और आज हम थोड़ा सा आहार विधि के बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे और आहार विधि कैसे परिधान करना और नवदा भक्ति कैसे करना और बाकी यानी वो श्रावक के जो 7 गुण बताए हैं, वो श्रावक के 7 गुण कौन से हैं दाता के 7 गुण। तो हमारे यहाँ प्रत्येक प्रक्रिया वो बिल्कुल आगम सम्मत है और आगम सम्मत रही तो ही वो प्रक्रिया मान्य है। क्या है, जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं उससे परिणामों की विशुद्धता हो जाना चाहिए, कषाय में मंदता होना चाहिए और जो भी भाव हम कर रहे हैं उससे हमें क्या होगा, अगर भव्य रहे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके परंपरा से हमें मोक्ष मिलना चाहिए। तो आहार विधि विज्ञान ये पुस्तिका जो है ना, वो प्रज्ञाश्रमण जो मुनिराज है देवानंदी महाराज, उन्होंने ये 2003 में हैदराबाद में मिलिंद प्रकाशन कंदास्वामी लेन, कुंदास्वामी पाहिजे कंदास्वामी जरा कंदास्वामी लेन, हनुमान व्यायामशाला की गली, सुल्तान बाजार, हैदराबाद।
तो वहाँ ये इसका प्रिंट हुआ है यानी हैदराबाद में। और आहार दान का महत्व, पंचेंद्रिय विषय कषाय से रहित, समस्त पाप क्रियाओं से विरत, पूर्ण परिग्रह के त्यागी, ज्ञान ध्यान तप में लीन, निग्रह दिगंबर साधु, वितराग मार्ग के राही आत्म साधना में लीन रहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने में सहायक शरीर को रत्नत्रय आराधना में स्थिर बनाए रखने के हेतु निर्ममत्व बुद्धि से शुद्ध प्रासक निर्दोष आहार को लेते हैं एवं पुनः संयम पूर्वक आराधना में लग जाते हैं। श्रावक श्रवणों की चर्या में अनुकूलता बनाए रखने के लिए हेतु सदैव भक्तिपूर्वक तत्पर रहना चाहिए। तो क्या है छठ आवश्यक क्रिया में जो बोला है ना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। और दानम पूया मुखम सावय धमो न सावय तेन विना, हाँ धाना जैन मुक्कम यदि धमे तम ता, यानी धाना जैनम श्रावक के दो करते हैं, दान और पूजा। और मुनि महाराज के दो कर्तव्य कौन से महत्व के, धाना जैनम, ध्यान और अध्ययन। ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो अध्ययन में, अध्ययन में नहीं लगे तो ध्यान में। तो ये दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, यानी दानम पूजा शीलम उपवासम छेदी चौव्यो सावय धमो, अर्थात दान पूजा शील और उपवास ये चार प्रकार का श्रावक धर्म है। ऐसा जय धवल पुस्तका में वीरसेन आचार्य ने पुस्तक नंबर 1 पेज नंबर 100 पर ऐसा कहा है। दानम पूजा शीलम उपवासम छेदी चौव्यो सावय धमो, अर्थात दान पूजा शील का पालन करना और उपवास ये चार प्रकार का श्रावक धर्म है। ऐसा कुंदकुंद आचार्य ने समष्टि रूप से श्रावक धर्म में दानम पूजा मुक्कम सावय धम्मो कहकर दान और पूजा को श्रावक का मुख्य धर्म बतलाया है। सत्पात्र को दान देना सब कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य है। इन सब तथ्यों से यह जाना जाता है कि श्रावकों के द्वारा दिए जाने वाला दान बहुत महत्व है। इसमें जो पंडित दौलतराम जी क्या कहते हैं, जो मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। क्या कहते हैं, पहले मुनि को भोजन दे और फिर श्रावक क्या करता है, खुद आहार करता है। और क्या है, जो श्रावक मुनि को आहार देने के पश्चात अवशेष अन्न को ग्रहण करता है, वो जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेश संसार के सारभूत उत्कृष्ट सुखों को भोगता है। अंत में क्रम से परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होता है। तो दाता आहार दान देने वाले की योग्यता, हाँ वो क्या क्या करना चाहिए। जो आहार दान करना है वो श्रावक श्राविका कैसे रहना चाहिए, दाता अष्टमूल गुणधारी होना चाहिए। दाता कैसा होना चाहिए, 8 मूल गुण धारण करने वाला। तो 5 उदुम्बर और 3 मकार का त्याग होना चाहिए। नहीं तो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण। श्रावक के लिए परिग्रह का परिमाण क्या है और मुनि राजों के लिए निष्परिग्रह का है। उनको 3 ही परिग्रह थे, पींची, कमंडल और शास्त्र। हाँ, कहीं शास्त्र भी नहीं रखते, ऐसे हम दोनों मुनिराज देखे हैं। हाँ, और उनको सब पूरा विमल भक्ति पूरा याद था, सभी भक्तियाँ, सभी स्तोत्र, सभी प्रतिक्रमण, सब 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 पाठ उनको मुखोद्गत था। तो दाता अष्टमूलधारी जो को जब तक श्रावक श्राविका अष्टमूलधारी नहीं होता है तब तक वो आहार देने की योग्यता नहीं है। लेकिन शास्त्र सुनने का भी योग्य नहीं है, ऐसा पुरुषा सिद्ध उपाय में कहा है। कहाँ कहा है, पुरुषा सिद्ध उपाय में। जब तक वो व्रती नहीं होता, व्रत नहीं लेता और अष्टमूलधारी नहीं होता तब तक वो शास्त्र सुनने का भी योग्य नहीं है। आहार दान करने वाले को कम से कम रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए और रोज देव दर्शन करने की प्रतिज्ञा होना चाहिए। क्या
आहार दान करने वालों को रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए और वो रोजाना उसकी अकाट श्रद्धा जैन धर्म जनागम के ऊपर होना चाहिए। नहीं तो अगर श्रद्धा नहीं हुई तो उसका बाकी का सब व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, कदाचित वो मिथ्या तो गुण स्थान में भी रहा तो भी चलता है, क्योंकि बाद में वो सम्यक प्राप्त करेगा। क्या है ये सम्यक तो जो है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ निर्णय जब तक नहीं होता, और ये ऐसा ही है अन्य नहीं, ऐसी अकाट श्रद्धा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो कहा है भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ऐसा उसका अकाट श्रद्धा होने के बाद और मिथ्या तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अच्छा, तो 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए। नहीं तो बीड़ी काड़ी लेता है, शराब लेता है तो आहार दान नहीं कर सकता है। हाँ, अब तत्सम कोई मादक पदार्थ लेता है तो भी वो आहार दान नहीं कर सकता है। शराब, तंबाकू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगारेट आदि नशीली चीज़ों के सेवन का त्याग होना चाहिए। 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए, है कि नहीं। सप्त व्यसन जो है ना, मांस खाने का व्यसन है, और परस्त्री का सेवन करने का है, शिकार खेलने का है, धूत खेलने का है, शराब पीने का है। क्या 7 व्यसन जो है ना, सप्त व्यसन से दूर रहना चाहिए, समझे क्या। नक पॉलिश, लिपस्टिक, स्नो पाउडर लगाया हुआ नहीं। देखो ये लिपस्टिक कैसी बनती है मालूम है क्या आपको। वो एक तो छत्ता जो है ना, वो छत्ते का मोम रहता है, उसमें अनंत जीव मरते हैं, वो लेते हैं। और जो फॉर्मेल्डिहाइड यानी जो चीटा चीटी रहते ना, उनको मार कर उनके अंदर से एक सड़ने की प्रक्रिया करके एक एंजाइम निकलता है, उसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। वो फॉर्मेल्डिहाइड निकालते हैं, छत्ते का मोम लेते हैं, और वो एकदम मोम होना, इसके लिए क्या करते हैं, जो मछली के ऊपर का जो खौले रहते ना, उसके नीचे ऐसा एक फैट जैसा चर्बी जैसा होता है, वो डालते हैं। इसलिए वो आर्यनंद महाराज बोलते थे कि उनको व्रत दे दो, जो महिला व्रत नहीं लेती और आहार दान करने का भाव उसका रहता है, तो वो महिला क्या है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश में तो हड्डी का चूर्ण रहता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। तो ये त्याग करना चाहिए, नहीं तो संभावना है बोले हमारा ज्ञान तो मतिशुद्ध है, ऐसा बोलते थे, हमारा ज्ञान मतिशुद्ध है, लेकिन वो शेरनी हो जाएगी ऐसा बोलते थे। हाँ, शेरनी हो जाएगी, हाँ, लगाने से और मायाचार करने से शेरनी हो जाएगी। और वो उदाहरण देते थे। तो हाँ, आहार देने वाला अत्यंत बालक है, अत्यंत वृद्ध एवं रोगी, लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, मुका और विकृत अंग वाला नहीं होना चाहिए। एक बार विकृत अंग वाला का क्या होगा, हमारे यहाँ एक वृद्ध महाराज आए थे और उन्होंने ये देखा, बोले हूँ, गुरु जी वो जन्म से माँ भी थी। और हमारे यहाँ तुलजापुर में जो भी महाराज आएंगे ना, तो अध्यक्ष फोन करता था, जाओ डॉक्टर मी सांगा, सगळं व्यवस्था करते, हो जाणते नेते सगळं करते बघा, जाओ। आणि मग ते महाराज आले, मग त्यांनी म्हणले की, मग मी उभारलो होतो आहार द्यायला, मग त्यांनी बघितलं, बराच वेळा हात असा धरला आणि म्हणले मला त्याने बाहेर काढलं। मी म्हणलं गुरुदेव आपके आहार निरंतर हो जाए, कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। फिर बाहर खड़ा रह के मैं नमोकार मंत्र देते रहा, फिर उनके आहार निरंतर हो गए और वो नीचे बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे सब होने के बाद मैं बोला गुरुदेव अंदर आओ। फिर मैं अंदर जाने के बाद उनका वयाव्रत किया, उनका अच्छा पानी वगैरह करके तो नैपकिन से अच्छा धोआ। फिर मतलब गुरुदेव आपको क्या विकल्प हो गया था, तो बोले ये क्या है, बोले ये जन्म से है, मेरे पिताजी को है, बोले मुझे भी है और लड़की को भी है, बोले गुरुदेव। तो बोले ये कैसा होता है, आप डॉक्टर है बताओ। बोले ये कैसा होता है मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर दवा मिलती थी। मतलब तो ये किसका नहीं, मुझे विकल्प हो गया इसलिए मैं आपको बोला, ठीक है जो है सो है ऐसा। वो बोले ठीक है गुरुदेव आपके आहार निरंतर हो गए, फिर हम
उनको लेके गए और फिर उन्होंने उस्मानाबाद जाने का, शोलापुर से आए थे, फिर हम उस्मानाबाद लेके उनको छोड़ दिया। उस्मानाबाद से तुल्जापुर लाना, तुल्जापुर से सावरगांव लेके जाना, सावरगांव से सोलापुर, ऐसे सब महाराज को जब जब पंचकल अपना महामस्तकाभिषेक रहता है तब हर साधु को हम ऐसा करते थे और उनकी सेवा का। और हमारे माँ ने भी बहुत सेवा की है, बहुते को जगन्य भोग भूमि में गए होंगे, ऐसा हमारा चिंतन है। तो चला, आहार के समय लाल या काले कपड़े न पहने। क्यों? आहार के समय लाल या काले कपड़े न पहने, क्योंकि काले कपड़े से कुछ विकल्प होता है, लाल कपड़े से खून का विकल्प होता है। नाही नाही, आमच्याकडे पण आम्ही आमच्या चौक्यामध्ये आचार्यश्रींनी सांगितले की त्यांनी ह्याचं सांगितलं नाही लालचं, पण काळ्या कपड्याचं मात्र त्यांनी सांगितलं आहे आणि लाल कपड्याचं पण सूरजसागर महाराज सांगतात। हां, तर हे जेणेकरून विकल्प शक्यतो धोत वस्त्र, खादी वस्त्र, सफ़ेद किंवा थोडीशी किनार असलेलं घालायचं। आहार के 16 के शुद्ध कपड़े पहनने लेने के बाद कई लोग क्या करते, जो भाड़ोतरी लोग रहते ना, चौके करने वाले, पैसे देने वाले, हमने देखा भी है, वो क्या करते हैं, वही कपड़े से इधर जाते हैं। तो आहार के 16 के शुद्ध कपड़े लेने के बाद लघु शंका मलमूत्र आदि विसर्जन न करे। यदि जाना ही पड़े तो पुनः नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो चौका में शुद्धि तो आपको मालूम है कौन सी, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और हाँ हाँ, नाही त्यांनी काय होते माहिती आहे का, गुरुजीने आम्हाला तंबी दिली आहे की कोणताही वादग्रस्त मुद्दा सांगायचा नाही, 2 मिनिट सांगायचं आणि चले जायचं, आणि कोणत्या देवदेवताबद्दल काही कॉमेंट्स करायचे नाहीत। आपलं आगमानुसार प्रवचन करायचं, जेणेकरून समाजामध्ये दुही निर्माण नहीं होना चाहिए और समाज दुभंगित नहीं होना चाहिए। वहाँ जैसी रीति बाती है वैसा वहाँ करना चाहिए। हां, नाही आहे बघा, तुम्ही हे पालन करायचं आहे। एकदा आम्ही टिकमगटा का कोणते तरी ह्याच्यामध्ये आम्ही ह्याला गेलो होतो, ती बाई पण लगबगीनं आली आणि तसेच कपडे घालून ती माझ्या मागच आमच्या चौकीत आली। मी म्हणलं ओ ओ चलो, मतलब अभी तो हम देखे, मतलब वो मुझे देखने के बाद वो वैसा भागती चली गई। यानी लोगों को इतना सेंस नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें अशुद्धि होके अशुभ कर्म का बंद पड़ेगा। ये आप शुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि यानी भाव शुद्धि, ये तो आपको मालूम है। अब मन शुद्धि वगैरह सब बताया है। और क्या है, जो दाता के 7 गुण, इसके बारे में ये करके हम 6 डाला का स्वाध्याय करेंगे। दाता के जो है ना, तो निंदा चुगली वचन शुद्धि जो है ना, यानी परगान योग्य सामग्री, यानी उनके नवदा भक्ति कैसी रहती है, आपको कौन बोलता है, क्या मालूम है क्या? नवदा भक्ति शावक के द्वारा आहार के समय साधु के प्रति की जाने वाली 9 प्रकार की विधि है। कौन सी? प्रतिग्रहण, वो स्वामी अत्र तीष्ट तीष्ट, आहार जल शुद्ध है, वो स्वामी नमस्ते, पड़गान हो गया। हाँ, उच्चासन पर विराजमान करना, उनको लेके जाके उच्चासन के ऊपर उनको विराजमान करना। पाद प्रक्षालन यानी प्रात प्रक्षालन, गंधोदक जो है ना, शावक के यानी जो गंधोदक जहाँ जैसी परिपाटी है, हमारे शुल्लक की परिपाटी वहाँ गंधोदक मैंने पाद प्रक्षालन किया है। वहाँ शाव अपना शुल्लक का गंधोदक कहाँ, यानी इतना नहीं बताते और नहीं लिया तो भी चलता है, खाली एक उसको अर्घ्य दे देना चाहिए, ये निश्चित है। तो कहाँ पूजन नहीं करना, पूरी पूजा तो गंधोदक दोनों का ही लेना है, एक साक्षात भगवान का और एक त्रिलोक पूज्य जो मुनिराज है ना, उनका गंधोदक लेना है, समझे क्या? तो उच्चासन पर विराज करना, नंबर 2। 3 पाद प्रक्षालन कर कर गंधोदक लेना। 4 अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करना, हे मुनिराज अत्र होत्र होत्र आह्वान, पुन्हा जल चंदन अक्षत, हे सगळी अष्टद्रव्यांनी
भावविभोर करून करावं, जेणेकरून तुम्हाला सातीशे पुण्याचा बंद पडेल. तुम्ही जर भावविभोर होऊन जर दान केलं ना, तर दानाच्या प्रभावाने शांतीनाथ भगवान 2दा चक्रवर्ती झाले होते. हो, 2दा चक्रवर्ती झाले होते. तर मला सांगायचं तात्पर्य असं की दान करताना अत्यंत भावनेनं दान करायचं, कळलं का? तर अष्टद्रव्य से पूजा करना, साधु को फिर नमस्कार करना, फिर क्या बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोलना, यही नवदा भक्ति कहलाती है. तर आता दाता के 7 गुण हे लिहून घ्या माहीत नसेल तर. हाँ, पहला गुण है भक्ति. पात्र के गुणों में अनुराग रखते हुए प्रशंसात्मक रूप से स्तुति करते हुए आहार देना भक्ति गुण है. आणि गुरु महाराज की स्तुति करना कि हे प्रभु धन्य हो आप, आपका जो पद है त्रिलोक पूज्य है, धन्य हो हे गुरुदेव, ये आपका पद जो है ना त्रिलोक पूज्य है. हे प्रभु नमोस्तु, मेरे बहुत साथी पुण्य का उदय हो गया है, आणि साथी पुण्य इसलिए आप मुझे मिले हैं, धन्य हो हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु. यानी भक्ति. फिर दूसरा श्रद्धा. कौन सा? नहीं, श्रद्धा. पात्र को रत्नंतरी मोक्ष मार्ग का आधार समझकर पात्र एवं दान के फल में, आणि पात्र का दान दिल्यानंतर हमें जो फल में पूर्ण विश्वास है वैसे आस्था कि जो भगवान ने कहा है वो शास्त्र में जैसा कहा है उसके ऊपर अकाट श्रद्धा करना. तीसरा नंबर, पहला नंबर भक्ति, दूसरा श्रद्धा, तीसरा तुष्टि. पात्र को अत्यंत हर्षचित्त होकर दान देना, अथवा पात्र का अपने घर पर पड़गान न हो जाने पर या आहार दान देने का अवसर न मिलने पर मन में खेद खिन्न न होते हुए संतोष धारण करना तुष्टि गुण है. देखो हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं, आपने पड़गान किया कि नहीं? हाँ, पड़गान में अगर आप 10 चौके लगे हैं और 4 मुनि हैं, 4 पिंचे हैं, 6 चौके तो रहने वाले, लेकिन वो 6 चौके खाली नहीं गए हैं. क्यों? क्या होता है, ये 10 लोगों ने जो पड़गान किया है ये खाली वहाँ का नहीं पड़गान किया है, ढाई द्वीप में मुद्रा धारण करके जो मुनि आर्यिका और शुल्लक शुलिका आहार को निकलते हैं उन सबका आपने पड़गान किया, वो सबका पुण्य आपको जरूर मिलेगा. ऐसा हमारे गुरुजी ने प्रवचन में बोला है. इसलिए आप दुखी नहीं होना, क्योंकि आपने इन सबों का आपने पड़गान किया है. वो आपके यहाँ आहार नहीं हो तो भी क्या है, दुखी नहीं होना. हाँ, संतोष धारण करना तुष्टि गुण है. हाँ, आता विज्ञान. पात्र की बालने विज्ञान यानी विचार, विवेक. हाँ, विवेक कैसा कि पात्र कैसे है कि छोटे महाराज आए हैं, छोटे महाराज आए तो उनको कितना आहार देना, उनको कुछ तकलीफ है और उनको जो तकलीफ है उसकी माफक आहार देना. हाँ, विज्ञान. पात्र के बाल वृद्ध युवा शिक्षा शील तपस्या को देखते हुए देश काल ऋतु एवं स्वास्थ्य के अनुकूल ध्यानपूर्वक योग्य आहार के विवेक व विचार सहित क्रमपूर्वक देना विज्ञान गुण आहे. विवेक म्हणजे विवेक काय करायचा की हे कसे मुनिराज आहेत, ह्यांना काय असावं, ह्यांना काय त्रास होतो आहे, मग त्यांनी कोणते पदार्थ काढला आहे, अरे ह्यांनी तिखट वगैरे काढला आहे म्हणजे ह्याचा अर्थ ह्यांना पित्त असावं, मग ह्यांना दूध जरा मुलेठीचं दूध दिलं तर ह्यांचं पित्त कमी होईल, असा विचार करून काही पिंपळीचं दूध मुलेठीचं दूध काढा करून ठेवायचा. जसा ज्याने त्यांना सांगायचं की असं असं आहे, हे बघा तुम्हाला पिंपळी म्हणजे सुंठ मिरे आणि पिंपळी याला त्रिकटू म्हणतात. पिंपळीने टेम्परेचर कमी होतं, पिंपळीनं साईड इफेक्ट होत नाही. पिंपळी घरात अष्टपौडमध्ये वर्णन केलेलं आहे की घरामध्ये सुंठ मिरे आणि पिंपळी हे ठेवायला सांगितलेलं आहे. प्रत्येकाच्या घरात चौक्यामध्ये पण हे ठेवायला सांगितलेलं आहे. पीपल याने गजपिपली और लेंडी पिपळी असं रसायन पण आहे. ते दुधामध्ये तुम्हाला जर का पाचन होत नसेल, तुम्हाला अशक्तपणा असेल तर त्या रसायनयोग सांगितलेला आहे. कसा रसायनयोग केला आहे की 1 पावशेर दूध घ्यायचं, 1 पावशेर पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पहिल्या दिवशी 2 पिंपळी टाकायचे, ते गरम करायचं आणि 1 ग्लास आटवायचं आणि पुन्हा ते त्याला द्यायचं. असं 2, दुसऱ्या दिवशी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आयुर्वेदामध्ये असं वर्णन केलं आहे. तर त्याचं काय होईल, त्याला भूक चांगली लागेल, घेतलेलं अन्न पचेल
आणि पुन्हा असं 19 पिंपळीपर्यंत जाऊन पुन्हा 19 पिंपळीपासनं पुन्हा परत यायचं 2 पिंपळीपर्यंत. असं चढता आणि उतरता क्रम आहे. हे रसायन आहे. ह्या रसायनामुळं काय होतं, तुमची पाचनशक्ती वाढते, घेतलेलं अन्न तुम्हाला पचतं आणि तुम्ही बलकारक पण आहे. रसायन म्हणजे तुष्टिपुष्टिकारक असं आहे. हाँ, अलोलुपता, पात्र को आहार दान आदि देकर उनसे मंत्र आदि मिल जाने की एवं सांसारिक फल की इच्छा न करना अथवा उदार चित्त होकर अतिथि को आहार दान करना. अलोलुपता म्हणजे हे मला काहीतरी मंत्रतंत्र देतील, मला असं असं व्हायला लागले, आणि ह्यांच्याकडनं अलुब्धता पण आहे. अलोलुपता आणि अलुब्धता म्हणजे त्यांच्याकडनं काही घेण्याचे जे भाव आहेत असे भाव करून त्यांना आहारदान द्यायचं नाही. आणि निरीच्छ वृत्तीनं की हे पात्र जगतपूज्य आहे, जेणेकरून मला काय होईल, परंपरेनं मोक्ष मिळेल असा विचार करून आहार द्यायचा. क्षमा, कधी एखादा मनुष्य येतो आणि एकदमच मध्ये पात्र घेतो, त्याला शांत राहायचं. भैया आई यहाँ ये मेरे पास है, वहाँ मत ले लो, वो महाराज को नहीं चलता है, महाराज ने अलग किया है. शांति से बोलना. पात्र को किसी कारणवश आहार न देने पर या किन्हीं दूसरों के द्वारा अंतराय हो जाने पर अथवा चौके में किसी बच्चे आदि के द्वारा गड़बड़ किए जाने पर गुस्सा नहीं करना. मन में खूब क्षमा भाव धारण करना, यही क्षमा आहे. हां, आणि सामर्थ्य, आपली जेवढी कॅपॅसिटी आहे. एकदा काय झालं, आचार्य शांतीसागर महाराजांच्या इथं एक गरीब गृहस्थ रोज पडघाण करायचा. काय करायचा, त्याची परिस्थिती नाही हे आचार्य श्रीला माहीत होतं, पण रोज यायचा, न विसरता यायचा. एक दिवस काय झालं, त्यांनी पडघाण करताना गाडगं जे असतं ना, गाडगं, मातीचं गाडगं, त्या मातीच्या गाडग्यावर एक फळ ठेवलं आणि ते फळ घेऊन तो आचार्यश्रीचं पडघाण करत होता. त्या दिवशी आचार्यश्रींनी अशी धारणा केली होती, आचार्य शांतीसागर महाराजांनी, जो मला मातीच्या पात्रामध्ये एखादं फळ घेऊन पडघाण करेल त्याच्या घरी मी आहार करेन. मग आचार्यश्री पाहत 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 आणि तो त्याच्याकडे मिळालं. मग त्याला इतका आनंद झाला, इतका आनंद झाला, इतका आनंद झाला, खूप तो नाचायला लागला. त्याच्या डोळ्यातनं पाणी आलं, तो रडत नव्हता, त्याच्या डोळ्यातनं पाणी आलं. ते आनंदाश्रू आहे. रोना कोई बुरी बात नाही आहे. हे जे त्याला भावविभोर होऊन त्याच्या डोळ्यातनं पाणी आलं. त्यांनी पडघाण करून गेलं, तो एकटाच होता. त्यांनी फक्त 4 भाकरी केल्या होत्या. काय केलं होतं, 4 भाकरी, आणि त्यांनी तुरीची डाळ केली होती, असं वर्णन चारित्र्यकृतमध्ये आलं आहे. आणि भात केला होता, बस. रोज तेवढा तो करायचा. मग त्यांनी उभा केलं, गरम पाणी वगैरे व्यवस्थित होतं. मग त्यांनी आचार्यश्रीनं आहार सुरू केला. आहार करताना आचार्यश्रींनी आहार जल वगैरे घेतलं, आणि जल घेतल्यानंतर पुन्हा त्यांनी लगेच भाकरी द्यायला सुरुवात केली. आचार्यश्रींनी ते फक्त 2 भाकरी घेतल्या, थोडी डाळ घेतली, थोडा भात घेतला. आचार्यश्रींनी पुन्हा जल भरपूर घेतलं आणि खाली बसले. खाली बसल्यानंतर मग पुन्हा आचार्यश्री गेले. तर त्यांनी असं लिहिलं आहे, त्या दिवशी आचार्यजींचं सामायिक इतकं छान झालं, इतकं छान झालं की त्याचे भाव फार महत्त्वाचे होते, कळलं का, असं तिथं वर्णन केलं आहे. म्हणून आचार्यजींनी तिथं ओळखून त्याप्रमाणे त्यांनी ते आहार घेतला. म्हणून गरीब आहे, श्रीमंत आहे असा कधी भेदभाव आमचे गुरुजी पण नाही. जिथं जी आहे ते जायचं. आणि हेच खरं आहारदानाचं महत्त्व आहे, कळलं का. एकदा ते मृष्टदाना, आणि त्याचं तुम्हाला मी पुढच्या नंतर सांगेन. तर हे असं पडघाण विधी आहे. आणि हे 7 गुण कुणाचे आहेत, दाताचे 7 गुण आहेत. म्हणून आता आपण अगोदर काय करणार आहोत, वाचणार आहोत. हां, मंगलाचरण. 3 भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिवस्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके. जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणाधा, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, तास भ्रमण की है बहु कथा, कहीं का चुकई मुनियता, काल अनंत निगोद मजा,
भीत एकेंद्रिय तन था, एक श्वास में जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही त्रसतणी, लट पिपिल अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही भोपी। आप कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहाधिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु अति खाए बूढ़। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन मात पत्रास। वध बंधन अधिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भणे। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में परियो। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिछु सहस डसई नहीं तिसो। तहाँ राज शोणित वाहिनी, कृमिकुल कनित देहदायिनी। सेमर तरुदल द्रुत असिपत्र, असि जो देह विदारी तत्र। मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता था। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे धृष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पन एक न बूंद लहाय। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणान लहाय। ए दुख भू सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरगति लहे। जननी उदर वसो नो मास, अंग संचुत पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे हो। बालपने में ज्ञान न लइयो, तरुण समय तरुणी रत रहियो। अर्धमतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। विषय चाहदा वानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सह्यो। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तहते चैथावर तन तरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यो परिवर्तन पूरे करे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो कल हमने देवगति के जो भुवनत्रिक में जो है ना, भुवनवासी, वानव्यंतर, ज्योतिष के देव और वैमानिक देव, इसमें जो दुख है वो दुखों का वर्णन हमने कभी, यानी इस जीव ने कभी कभी अकाम निर्जरा यानी अनिच्छेपूर्वक जो परिचय सहन करना, इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? अनिच्छा, त्याची इच्छा नसते। हे परिचय सहन करण्याची ज्या जीवाची इच्छा नसते, परंतु त्याला ते समजा कोणाला कैदीमध्ये ठेवले काय कारणाने, तर त्याला पंचेंद्रियाविषयी त्याला सिनेमा पाहायचा आहे, तो काय तिथं पाहू शकेल का? त्याचा मोबाईल पण घेतलेला असतो, मग त्यानं तो काय पाहू शकत नाही किंवा पंचेंद्रियाचे विषय त्याच्यापासनं दूर जातात. आणि हे त्याला इच्छा असताना देखील अनिच्छेपूर्वक हे सगळं जे सहन करावं लागतं, त्याला म्हणायचं अकाम निर्जरा. कशाला म्हणायचं? अनिच्छेपूर्वक जे परिचय दुःख करणं, आपलं सहन करणं, ह्याला म्हणायचं अकाम निर्जरा. तर असं अकाम निर्जन काय होतं? कशात मंदता असल्यामुळं आणि मिथ्यात्व गुणस्थानामध्ये असल्यामुळं हे जी भवनवासी, वानव्यंतर, ज्योतिषवासी किंवा बाकी 12व्या स्वर्गापर्यंतचे देखील देव मिथ्यात्व गुणस्थानामध्ये जे पारिप्राज्य वगैरे मिथ्यातप करतात, अग्नितप करतात, ते 12व्या स्वर्गापर्यंत जाऊ शकतात असं बोलून आलेलं आहे. आणि मग काय होतं, 12व्या स्वर्गात गेल्यानंतर मग एकदा आचार्यश्रींना विचारलं
वो आचार्यश्री शांतिसागर महाराज ने विचार कि हम यहाँ धर्म करके और देव पूजा गुरुपा जैसे स्वाध्याय संयम तप दान ये छठावश्य क्रिया करके और सब ये करके हम क्या है स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में क्या है वो देव देवता रहती है और वो सब भोग ही रहता है। तो फिर इससे अच्छा कि यहाँ ही रहे तो अच्छा है। तो आचार्य शांतिसागर महाराज बोले कि हम देव देवता के साथ आप भोगने के लिए हम नहीं बोल रहे, बोले वहाँ जाने के बाद अगर समझो आपको मिथ्या तो भी है तो कसाई के मंदिर से वहाँ जाने के बाद अगर कोई देव भगवान के समोशरण में विजय क्षेत्र में जा रहा है तो आपको भी भाव होते हैं। अगर आप भव्य हो और आप क्या है निकट भव्य हो, आपकी योग्यता है तो आप उनके साथ जाते हैं। और आपको मिथ्यात्व है तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है आपको सम्यक्त होता है। और सम्यक्त होने से इसलिए हम कहते कि कम से कम आप स्वर्ग में जाओ। वहाँ जाने के बाद वहाँ 7 भव आपको मालूम पड़ते हैं। वर्तमान भव, पूर्व के 3 भव, आगे के 3 भव। वो प्रभा मंडल बनाए से। ये प्रभा मंडल कैसा तैयार होता है, कैसा होता है भगवान की जी अत्यंत विशुद्ध परिणाम। कैसे है अत्यंत विशुद्ध परिणाम जो भगवान के होते हैं परम यथा क्या चरित्र से, उसके पीछे एक प्रकार का मंडल तैयार होता है। उसको एरो कहते हैं, एरो। ऐसा जो मनुष्य शांत परिणाम है ना उसके पीछे भी उसके शरीर के ऊपर भी एक प्रकार का शांत सर्कल तैयार होता है। उसको कहते हैं हैप्पी सर्कल। आप अगर उनके पास गए ना तो आपको तावत्काल शांतता मिलती। हमारे गुरुजी भी वैसे है। जो तपस्वी लोग हैं ना, आर्यनंद महाराज भी वैसे थे। उनके पास जाने के बाद एक प्रकार का एकदम ऐसा हम पॉजिटिव ऊर्जा कुछ तो मिल गई है और हमें ऐसा लगता था कि ओह कुछ तो मिला है, शांति मिलती है। तो इसका कारण उनका आभा मंडल जो है ना, वो आभा मंडल हमारे शक्तियांश को खींच लेता है और उनको सतत यानी उनका सुभोग नाम कर्म के उदय रहता है। इसलिए जो ज्ञानी ध्यानी असतात, जे सम्यक दृष्टी असतात किंवा जे मुनिराज आहेत त्या मुनिराजांचं दर्शन केल्या केल्या तुम्हाला तावत्काल काय होतं शांत वाटतं। त्यांची शांत मुद्रा असते। मुनिराज कधी रागवलेले दिसतात का तुम्हाला? कधी नाही। शांत मुद्रा असते आपल्या आपल्या स्वरूपात। पण एक लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेला ते ध्यानात असतात ना त्यावेळेला तिथे बसून राहायचं। त्यांचं ध्यान सुटलं की पुन्हा नमस्कार करायचा। मग ते काय करतात आशीर्वाद देतात। आशीर्वाद दिल्यावर काय होतं त्यांचे हे जे पर्वत असतात, हा गुरु माउंट आहे, हा शनी माउंट आहे, हा सूर्य माउंट आहे, हा बुध माउंट आहे, ह्या माउंटमधनं एक प्रकारचे वेव्ज निघत असतात, एक प्रकारचे किरणे निघत असतात। आणि ते किरणे जे आहेत तुमचं इथं दर्शन करताना ब्रह्मरंध्र असतं, त्या ब्रह्मरंध्रातनं हे जे त्यांच्या आशीर्वाद दिलेले आहे ना मोठे मोठे असतात हे माउंट। जे मुनिराज आहेत ना त्यांचं ज्युपिटर आणि मर्क्युरी एकदम मोठं पर्वतासारखं म्हणजे जाड जाड असतात। आणि त्यामुळे ते किरणं निघालेली तुमच्या ब्रह्मरंध्रातनं कुठे जातात आत मेंदूमध्ये जातात। आणि मेंदूमधनं तुमचं जे भावमन आहे ना क्षोभशमी ज्ञान त्याला अगोदर द्रव्यमनावर ते कार्य करतात। आणि द्रव्यमनाचा आणि भावमनाचा निमित्त संबंध असतो। आणि त्यामुळं त्यांचं दर्शन करताना तुम्हाला तावत्काळ शांत वाटतं। कसं वाटतं? शांत वाटतं। मंदिरमध्ये आलेल्या अगोदर टोल मारायचे, टोल मारल्यानंतर 3च मारायचे। ते काय शाळेची घंटा आहे का सारखं बडबड 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 मारायला? अरे सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। आणि त्या घंटीच्या खाली उभा राहायचं हो। त्या घंटीच्या खाली उभारलं की नाही त्याचे जसे ते तरंगे आहेत ना ते तरंगे कमी 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 होत जातात। आणि नंतर काय होतं ते तरंगे कमी कमी होत जातात। आणि ते जशी जशी तरंगे कमी होत जातात तसे तसे आपल्या मनामध्ये जे बाहेरचे जे असंख्यात लोकप्रमाण विकल्प असतात ते देखील कमी होऊन जातात असं वर्णन केलेलं आहे। आणि घंटी जी आहे ना घंटीमधनं आवाज निघताना ओम असा आवाज निघाला पाहिजे। म्हणजे घंटी जी आहे त्याचा आवाज जो आहे मंदिरमधली जी आभामंडळ आहे जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्या फ्रिक्वेन्सीकरता त्या घंटीतनं निघालेला नाद त्या फ्रिक्वेन्सीला मॅच झाला पाहिजे। मॅच
म्हणजे कसा मॅच झाला पाहिजे, ती घंटी त्या ह्याला आणि प्रपोर्शनेट, जसे भगवानची उंची किती आहे, कशी मूर्ती बसवलेली आहे, काय आहे, हां, आणि त्याप्रमाणे त्या प्रपोर्शनेटमध्ये ती घंटी असली पाहिजे. आणि ते घंटीचा आवाज निघाल्यानंतर त्या घंटीमधनं ओंकार ध्वनी निघाला पाहिजे. ओम ओम ओम. आणि थोडा वेळ घंटीच्या खाली थांबायला सांगितलं आहे. एकदम चटकन आत येत नाही. येताना अगोदर ओम जय 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 निस्सई 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 म्हणायचं आहे, लक्षात ठेवायचं. आणि निस्सई काय म्हणायचं, जर कोण दर्शन करत असेल किंवा देवदेवता जे रक्षक देव असतात त्यांना आपण काय करतो, सूचित करतो. त्यांचा अभिनय करत नाही, कारण त्यांचं शरीर वैक्रिक असतं, ते सूक्ष्म असं काही घेऊन आले आत दर्शनाला वगैरे, तर आपल्यामुळं त्यांना काय त्रास होऊ नये. ओम जय जय निश्चय करून 3 टोल मारायचे. 3 टोल मारून मग जमीन निरकत निघायचे तिथनं. स्वतःचं द्रव्य घेऊन निघायचं आहे. तुम्ही काय करता, इथलं द्रव्य घेता, इथलं द्रव्य घ्यायचं तर मग तुम्हाला पैसे टाकावे लागतील. नाहीतर एवढं मोठं घ्यायचं आणि खूप चढवायचं आणि मग 10 रुपये टाकायचे, असं करायचं नाही. तर घरचंच व्यवस्थित चांगलं ताट मग व्यवस्थित हे करून छान अगदी भावपूर्ण करावं. त्याचं फळ तुम्हाला असं हजारो पटीनं, ते पिंपळाच्या झाडाचं बी केवढं, वडाच्या झाडाचं बी कसं असतं, छोटं असतं, पण वडाचं झाड पूर्ण, हो कलकत्त्याला एक वडाचं झाड आहे, 1 मैल त्याचा, 1 कोस का मैल पूर्ण घेर आहे हो, एवढं मिळतं. तसं तुम्ही थोडं जरी दान केलं आणि भावनेनं व्यवस्थित केलं तर ते तुम्हाला परंपरेनं काय होतं, जोपर्यंत मोक्ष मिळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला लभालभ तुम्हाला सगळं काही मिळतं. कडबा मिळाल्यासारखं. ज्वारी पेरल्यावर कडबा मिळतो की नाही, कडब्याकरता ज्वारी पेरता का, ज्वारी पेरतो आपण कशा, हे सगळी प्रक्रिया काय कशाकरता करतोय, परंपरेनं मला देखील हे प्रभू तुमच्यासारखं मोक्ष मिळवायचं आहे बस. हां, मग बाकीची ही सगळी म्हणजे सज्जातित्व, सद्गृहत्व, हां, सुरेंद्रता, राज्यपद, चक्रवर्तीपद, ही 7 पदं फोकट में मिलता है, फोकट में. हाँ, कड़वा फोकट में मिलता है, हाँ, कड़वा फोकट में मिलता है, वैसा वो फोकट में मिलता है. तो जो विमानवासी हूँ था, ये तो हो गया. हां, आणि हे काय होतं, हे अकाम निर्जळ झाली ना तर ते त्यामध्ये त्यांची एक मंदारमाला काल आपण घेतले, ती मंदारमाला 6 महिने अगोदर सुकते. ते खूप विलाप करतात, इतकं दुःख करतात, इतकं दुःख करतात. त्या दुःखाच्या बंधामुळे त्याला काय होतं, एकेंद्रियामध्ये येऊन जन्म घेतो आणि तिरींच्यामध्ये जन्म घेतो, पहिल्या आणि दुसऱ्या स्वर्गापर्यंत. आणि हे 3 कोणते, भवनवासी, वानवेंतर आणि ज्योतिषवासी, हे अशाने 2 स्वर्गातले देव हे जे आहेत ते अत्यंत आकुलित होतात, मिथ्यात्वी देव, आणि त्यामुळं त्यांनी दुर्गती होते. आता 16वी जी कारिका आहे, 16च आहेत ना, हां. तर जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, ते चै था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे. यदि जो यानी यदि विमानवासी ने वैमानिक देव भी हो गया तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया और वहाँ से मरकर थावर जीव का शरीर धारण किया. देव भी श्वान होता है और श्वान भी देव होता है. एक कारिका है, देव भी श्वान होता है और श्वान भी देव होता है. जैसा क्या होगा, एक बार कुत्ते ने क्या किया, वो जो यज्ञ कर रहे थे उनकी सामग्री को उन्होंने मुंह मारा कुत्ते ने. तो वो लोगों ने उनको ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, वो भयंकर वेदना उसको हो रही. इतने में जो कौन हमारे जिन्होंने मंत्र दिया, कौन, जीवनधर चित्र वाचलं की नाही, छात्र चुडामणी, त्याच्या त्या राण्या, ते फार सुंदर. आणि पुन्हा शेवटी ते वानर आणि वानरीचं मी तुम्हाला सांगेन काहीतरी. तर काय होतं, ते जिवंत तिथून चालले होते, ते क्या 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 ते कुत्र करत होतं. अरे म्हणले आता काय करावं, आता म्हणले ह्याने तर मारले, अरे ह्याने फार वाईट केलं. मग शेवटी ते मरणाला लागलं. त्याचा काळ आता अत्यंत जवळ आला. त्याने ओळखलं, तर त्यांनी असं बसून त्या काय केलं, त्या कुत्र्याला नमोकार मंत्र दिले. नमो हरिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम,
नमोजयनाम नमो लोये सवसा. म्हणून काय झालं, हे मंत्र ऐकता ऐकता त्या कुत्र्याची कशामधली मंदता एवढी झाली, त्या मंत्राच्या प्रभावाने त्याला काही माहीत नव्हतं, त्याला 6 द्रव्य 6 तत्व काही माहीत नव्हतं. त्या प्रभावानं तो काय झाला, स्वर्गामध्ये यक्ष जातीचा देव झाला. आणि ज्या वेळेला त्या काष्टांगारांनी ह्या जीवनदाला पकडून आणलं त्या शिडीच्या घरून, आणि त्यावेळेला त्यांनी काय म्हणला, ह्याला असं करा म्हणले, ह्याला शिक्षा द्या. तर त्यावेळेला तो यक्ष तिथनं आला आणि त्यानं त्याला गुप्तरीतीनं घेऊन गेला, अशी कथा मिळते. तर देव जो श्वान झाला असं पण आहे, आणि श्वान देव झाला. म्हणून त्याला काय माहीत होतं का, 6 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व. हां 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 असं आहे. म्हणून परिणामातली विशुद्धता सतत ठेवायची, परिणामातली विशुद्धता ठेवायची. परिणामातल्या विशुद्धतेनं कशात मंदताकेनं तुम्हाला अपवर्ग मिळतो, लक्षात ठेवायचं. आपण नंतर बघू, मला ऐकायला कमी येतं त्यामुळं काहीतरी डिस्टर्ब होऊ नये हा माझा विचार आहे. तर सांगायचं तात्पर्य असं, यदि वैमानिक हूँ तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया और वहाँ से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण किया. इस तरह यह जीव पंचपरावर्तनाने द्रव्य क्षेत्र काल भव आणि भाव या अनादिकालापासून आपण करत आलो आहे. आणि ही शृंखला कशी मिटेल, ज्या वेळेला आपल्या संसारचा किनारा नजदीक येईल, निकट भव्यभूत भव्य सर्वविशुद्ध जागृत संगी पंचेंद्रिय आणि साकारोपयोगी, आणि ज्याच्या संसारचा किनारा नजदीक आला आहे त्यालाच काय होतं, काललब्धी प्राप्त होते. आणि सम्यक दर्शन नसेल किंवा सुटलं असेल तर त्याला पुन्हा सम्यक दर्शन प्राप्त होतं, असं वर्णन आगमामध्ये येत आहे. आता आपली पहिली ढाल झालेली आहे. यदि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ तो भी उसने वहाँ सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाया. देवगति से मरकर पुनः यह जीव स्थावर के शरीर को धारण करता है. इस प्रकार यह जीव संसार में निरंतर भ्रमण करता है, अर्थात पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों को भोगता है. तो इस ग्रंथ का नाम छेड़ाला क्यों रख गया? नहीं, इस ग्रंथ का नाम छेड़ाला क्यों रखा गया? हाँ, छेड़ाला क्यों? क्योंकि इसमें 6 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण के अलग अलग छंद से रचना की गई है. पुनः रचना में 6 प्रकार के छंदों की ढाल यानी चाल जी चाल है ना, 3 भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समान. चौपाई म्हटले त्याला, चौपाई. हां, तर इस ग्रंथ का नाम छेडाला क्यों रखा है? क्योंकि ह्याच्यामध्ये 6 प्रकरणाचा काय केलं आहे, विवक्षा केलेली आहे. 3 लोग कहाँ हैं और किसके आधार पर अवस्थित है? 3 लोग कहाँ हैं और किसके आधार पर है? घनोदधी, घन आणि वातवलय, ये 3 वलय जे आहेत अनंत अनंत आकाश के द्रव्य के भूमध्य भाग के, आणि ये मध्य लोक से आकाश यहाँ से सब निकलता है ना, वह अनंत आकाश है. अनंत कैसा है? इन्फिनाइट, एंडलेस, ज्याचा आखरी नाही आहे त्याला म्हणायचं आनंद. ज्याला आखरी नाही त्याला काय म्हणायचं? आनंद. हां, अनंत अनंत आकाश द्रव्य के भूमध्य भाग के जितने प्रदेशों में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोक कहते हैं. अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 प्रकार का है. 3 वात वालों के आधार से अवस्थित है. तीनों लोकों में कौन जीवन कहाँ रहते हैं? अधोलोक में असुर कुमार राक्षसादि भवनवासी व्यंतर देवों एवं नारकियों का निवास है. मध्यलोक में मनुष्य पशु पक्षी आदि और असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में रहते हैं. तथा ज्योतिषी देव इतना 790 योजन ऊपर आणि एक नाही 790 आणि तिथनं 110 असे 900 योजनमध्ये ज्योतिषी देव असतात. कळलं का? आणि 1100 काहीतरी आहे बघा, 1115 काहीतरी मेरूपासून ते प्रदक्षिणा करतात. आता निश्चित आकडा नाही माहीत. तर
तर अधोलोक में असुर कुमार राक्षसादि भवनवासी व्यंतर देवों एवं नारकियों का निवास है। मध्यलोक में मनुष्य पशु पक्षी तथा ज्योतिषी देव अर्थात सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों का निवास है। ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी एवं कल्पातीत देवों का तथा सिद्ध भगवान का निवास है। वीतराग और विज्ञानता किसे कहते हैं? रागमुक्त जीव द्रव्य की शुद्धावस्था अर्थात 18 दोषों से रहित क्षुप्तिभाषा जरातंक जन्मांतक भयस्मा न राग द्वेष मोहास्य यस्यापता प्रकीर्तते। 18 दोषाने रहित 46 गुणाने सहित. कोणकोणते 46 गुण आहेत माहीत आहे का तुम्हाला? जन्माचे 10 अतिशय, केवळ ज्ञानाचे 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, अष्टप्रातिहार्य आणि अनंत चतुष्टय. तर अनंत चतुष्टय कोणकोणते आहेत? और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य आणि अनंत सुख. ह्याला म्हणायचं काय म्हणायचं? अनंत चतुष्टय. तर रागमुक्त जीव द्रव्य की शुद्धावस्था. वीतराग और विज्ञानता किसे कहते हैं? राग मुक्त जीव की द्रव्य की शुद्धावस्था अर्थात 18 दोषों से रहित अवस्था होना वीतरागता है. और विशिष्ट ज्ञान ने केवल ज्ञान, ज्ञानाची जी परिपूर्णता आहे त्याला म्हणायचं केवळ ज्ञान, अनंत ज्ञान, इन्फिनाइट, ज्याला संपूर्ण विश्वातील संपूर्ण द्रव्याचं संपूर्ण गुणपर्यायासहित युगपट एक समय मात्रात ज्या ज्ञानात घडतं त्याला म्हणायचं अनंत ज्ञान, केवळ ज्ञान. त्यालाच म्हणायचं सर्वज्ञ. हां, खऱ्या देवाचं स्वरूप काय? जे सर्वज्ञ आहेत, जे वितराग आहेत, त्यांनाच हिताचा उपदेश द्यायचा अधिकार आहे, इतरांना नहीं. तर करुणा क्या है? आनंद किसे कहते हैं? जिस राशि में आय न होकर केवल व्यय होता रहे फिर भी उसमें कमी न आए उसे अनंत कहते हैं. अनंत के भी युक्तानंद, परितानंद, अनंतानंद, सक्षय आनंद, अक्षय आनंद असे अनंताचे पण प्रकार आहेत. काय? युक्तानंद, पहिले युक्तानंद, त्याचे पण जगन्य मध्यम उत्कृष्ट प्रकार आहेत. फिर युक्तानंद, नंतर परितानंद, फिर अनंतानंद, फिर सक्षय आनंद और अक्षय आनंद. तर आनंद किसे कहते हैं ये पाहिला आपण. करुणा का क्या अर्थ है? संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, आत्मा के इस भाव का नाम करुणा है. सम्यक दृष्टि जीव का यह सुकुमोल परिणाम शुभ राग है, किंतु मोह का काम कदापि नहीं है. अनादि किसे कहते हैं? जिसका आदि अर्थात प्रारंभ न हो, जिसकी शुरुआत नहीं, त्याला म्हणायचं अनादि. मोह किसको करते हैं? पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि का होना मोह का. माझा माझा माझा, बाबा म्हणजे माझा, बाबू म्हणजे माझा, सगळं माझा. आज की जय. नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु महाराज की जय. आपके श्रोता कहाँ से सब छुट्टी पे चले गए क्या? श्रोता कहाँ है आपके सब? नहीं, सबको पता है. आपके श्रोता कहाँ है? श्रोता कुठे आहे तुमच्या? फार उशीर आले. एक श्रोता होता है पहले चालू कर, हम चालू कर करने के बाद अंदर टाइम पास करने आ जाते. हाँ, श्रोता सो गए. पूरा वैसा हो गया. थोड़ा हाँ लगा थोड़ा सा रह गया. बाकी काम कर लेंगे. म्हणून लक्षात ठेवायचं, आपण जे पूजा आणि दान हे आपले महत्त्वाचे कर्तव्य आहेत. पण आपण आता पाहिलं की पुस्तक नंबर 1 मध्ये धवलजीच्या काय वर्णन आलेलं आहे. शावकाचं 4 कर्तव्य आहेत. कोणकोणते? पूजा, दान, शील आणि उपवास. कळलं का? हे बघा, जे शुल्लक आहेत ना त्या शुल्लकांना कंपल्सरी सांगितले त्यांना उपवास करायला. चतुर्दशी अष्टमीला अभ्यास आहे ना त्यांनी, ह्यांना कंपल्सरी नहीं है. पण शुल्लका और शुल्लिका को उपवास करने का कंपल्सरी बोला है. हमने पढ़ा है गुरु जी. हाँ, तो उनको करना ही अभ्यास की अपेक्षा से.
तो शील, उपवास, दान आणि पूजा ही 4 कर्तव्य आहेत. पुस्तक नंबर 1, पेज नंबर 100. तर आज आपण थोडंसं सावकाच्या ह्याच्यामुळे आणि आहारदान विधी पण आपण पाहिली की 9दा भक्ती कशी असते वगैरे. तर हे 9दा भक्तीपूर्वक एकही भक्ती सोडायची नाही आणि भक्तीपूर्वक सुरू करायची. आणि सावकाचे जे 7 गुण आहेत, श्रद्धा, भक्ती वगैरे, अलुब्धता, हे पण आपण पाहिले. जय बोलो 24 भगवान की. मम गुरुदेव आचार्य श्री विश्वसागरजी महाराज की, सारस्वत सागर महाराज की.